के याद मेरी आती नहीं। भगवान श्री कृष्ण की याद में गोपियां ऐसे ही रोती हैं जैसे कभी बेटी की याद में बाप रोता है, बच्चे की याद में माँ रोती है, अपनों की याद में आप रोते हो, ऐसे ही भगवान की याद में गोपियां रोती हैं। हम भी रोते हैं, आप भी रोते हैं, गोपियां भी रोई। फर्क क्या है? हम लोग जगत की याद में रोते हैं, संसार के लोगों की याद में, और गोपियां जगत के पालनहार की याद में रोती हैं। आप लोग ही बताइए किसके आंसू सार्थक हैं, सफल हैं? इसलिए आप लोग भी रोया करो। बहुत रो लिया जगत के लिए, थोड़ा जगन्नाथ के लिए। गोपियां उद्धव जी से रो रो करके कहती हैं, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों ना सुनाओ? गोपियां बोली, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। गोपियां बोली, ऐ उद्धव हमें ज्ञान ना पढ़ाओ, हमें प्रेम में रहने दो। गोपियां भगवान की याद में कहती हैं, ये बताओ हमारे कृष्ण ने कुछ भेजा है? पत्र दिया, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए गोपियों ने, एक इसने एक उसने एक इसने छीन लिया, और गोपियों ने पत्र को हृदय से लगाया, माथे पे लगाया, चुम्बन किया, रोने लग गईं। उद्धव जी बोले, पढ़ तो लेती, क्या लिखा है? गोपियां बोली, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। ऐ उद्धव, जानते हो हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नैमिक बंधन क्या जाने। गोपियां बोली, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हम प्रेम करती हैं या मैं जानती हूं या? प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग प्रेम करते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आप लोग प्रेम करते हो किससे? बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, माँ बाप, पैसा, दुकान, प्रेम करते हो ना? संसार से, संसार से आप लोग प्रेम करते हो। मुझे आप लोग बताओ, ये संसार का प्रेम आपको क्या देगा? क्या बेटा से प्रेम करते हो? बेटा क्या देगा? बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, आप बेटे से प्रेम करते हो, बताओ बेटा आपको क्या देगा? बेटी से प्रेम करते हो, आप बताओ बेटी आपको क्या देगी? पति से प्रेम करते हो, आप बताओ पति क्या देगा? पत्नी से प्रेम करते हो, बताओ पत्नी क्या देगी? अच्छा बताओ, प्रेम आप लोग भी करते हो पर जगत से। अच्छा मीराबाई ने प्रेम किया किससे?
बोलो। मीराबाई ने किससे प्रेम किया? जोर से। भगवान से। आप बताओ किससे प्रेम करना चाहिए? उत्तर जोर से। किससे? ये हमें ना बताओ, अपने को बताओ। ये हमें क्या बता रहे हो? अपने को बताओ कि प्रेम किससे करना चाहिए, और अपने को बताओ कि आप प्रेम किससे कर रहे हो। किससे करना चाहिए और किससे आप कर रहे हैं। जगत से प्रेम कर रहे हैं आप लोग, क्या पाओगे? घाटे में चल रही है आपकी जिंदगी, फायदे में रहना है तो प्रेम भगवान से हो। जगत का प्रेम क्या देगा आपको? क्या दे दिया? तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, क्या मिल गया उन्हें जगत से प्रेम करके? नुकसान में रहोगे। भरत जी की मां धन से प्रेम करने लग गई। माता कैकेयी, मुझे धन चाहिए, अयोध्या का राज सिंहासन चाहिए, मुझे धन चाहिए। और भरत जी को पता लगा कि मेरी मां ने धन को चुना, तो भरत जी ने मां को त्याग दिया। आज से तू मेरी मां नहीं, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता। भरत जी की मां ने धन को चुना और भरत जी ने राम को चुना। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, अभी भी मौका है। ये बात मैं किसी मुर्दे को समझाऊं कि बेटा राम से प्रेम कर, तो मुर्दा मेरी बात ना समझेगा, क्योंकि उसका टाइम समाप्त हो गया। पर अभी भी आपके पास टाइम है। जब तक आपकी आंखें खुली हैं आपके पास टाइम है। आपकी भी आंखें बंद हो जाएंगी, आपका टाइम भी खत्म। समय रहते समझ जाओ कि प्रेम किससे करना है। हनुमान जी ने प्रेम किससे किया? गोपियों ने प्रेम किससे किया? भगवान से। इसलिए आप भगवान की पूजा में ना उलझे रहो, पाठ में ना उलझे रहो। प्रेम क्या करो? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। क्या करोगे भगवान से? प्रेम करोगे। अच्छा, प्रेम भगवान से करोगे, कितने लोग करेंगे? करोगे ना? आप लोग प्रेम करते हो किससे? बेटे से, परिवार से। किससे करोगे अब? भगवान से। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? जो प्रेम भगवान से करते हैं वो हाथ उठाएंगे। करते हो भगवान से? क्या प्रमाण है आपके पास कि आप भगवान से प्रेम करते हो? प्रमाण क्या है? बोलो। बिना सबूत के जज साहब थोड़ी मानते हैं। फिर बिना सबूत के तो हार जाओगे केस। क्यों? आप करते हो प्रेम भगवान से? क्या प्रमाण है? प्रमाण नहीं है, हार जाओगे। प्रमाण चाहिए साहब। प्रमाण क्या है? प्रेम की पहचान क्या है? देखो, प्रेम का प्रमाण होता है क्या? प्रेम का प्रमाण है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसकी याद में यदि वो मिल गया या मिल गई, तो आप का बेटा 4 साल के लिए परदेश में है और 4 साल बाद जब बेटा लौटेगा तो आप उसे गले लगाओगे।
उससे मिलने के लिए तड़प बनी रहेगी। अब आएगा बच्चा, अब मिलेंगे, अब आएगा, तड़प रहती है। काम आप संसार का करते हो, पर ध्यान बेटे की ओर रहता है। कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं। और बेटे की याद में आप रो पड़ते हैं, हाँ या ना। जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी याद में आंखों में आंसू जरूर आते हैं। जब जगत के लोगों की याद में आंसू आए तो जगन्नाथ की याद में आंखों में आंसू क्यों नहीं आए। इसलिए जब वृंदावन आओ तो वृंदावन आते ही प्रेम होगा तो बिहारी जी के दर्शन करते ही आंखों से आंसू की धार गिरने लग जाए। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मैं तो आने के योग्य नहीं था पर आपने मुझे बुला लिया। कितनी बड़ी कृपा है ये दास अनिरुद्ध पर। देखिए ना मेरी माँ कि मैं तो पापी से पतित हूँ, लेकिन मुझे भी वृंदावन धाम में बसा लिया। हाँ, मुझे वृंदावन मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो। अब देखो ना, आप इसे कृपा मानते हैं कि नहीं। आपको भी तो बुलाया है, तुम्हें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। क्या बताएं भक्तों, भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। इसलिए हर हाल में भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की याद में थोड़ा रोना चाहिए, भगवान की याद में तड़पना चाहिए। भगवान से प्रेम करने वाला जब माला जपेगा तो प्रेम होगा। तो माला जपते जपते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपते जपते आंखों में अश्रुधार बह जाएगी। ये प्रेम है, और इस प्रेम में डूबी हुई पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं, हाँ या ना, जोर से। नहीं होती, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को चाशनी में ना डुबाओ तो जलेबी अपने को कैसे मीठा करेगी। जलेबी मीठी नहीं है, चाशनी में नहा करके जलेबी मीठी हो जाती है। बोलो हाँ, चाशनी में डुबकी लगाती है, मीठी हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान जलेबी की तरह है और प्रेम चाशनी की तरह है। जब तक आप अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाओगे, तब तक वह जलेबी ग्रहण करने के योग्य नहीं होगी। चाहते हो कि भगवान आपको स्वीकार करें? आप कितने लोग चाहते हो कि भगवान आपको स्वीकार करें? चाहते हो तो उसके पहले आपको प्रेम में रंगना होगा। किसमें रंग? कौन सा रंग? कौन सा रंग? ऐसा रंग कि चाहे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ऐसा रंग प्रेम का, भक्ति का रंग ऐसा लगे भगवान की याद में माला जपते समय प्रेम के आंसू, कथा सुनते समय आंसू, भगवान का नाम लेते ही आंसू। ऐसा प्रेम पूछो मत साहब।
जिनके आंखों में आंसू रहते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग तो पापी हैं, आंखों के आंसू भी सूख गए, बड़े अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। आप लोग तो फिर भी भाग्यशाली हो, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे भाग्यशाली हैं कि आप भगवान की याद में रोते हैं, तड़पते हैं। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जब गोपियां तड़पती हैं, रोती हैं, आप लोग भी कई बार रोते हैं भगवान की याद में। भक्तों, वो प्रबल भक्ति है, तड़पना। ऐसी तड़प जिसके अंदर आ जाए ना, वो भक्त हो जाता है। जो भगवान की याद में रोए ना, तड़पे ना, वो अभी भक्त होने में थोड़ा कच्चा है, कच्चा है। पक जाएगा ना तो आम कच्चा रहता है ना, कड़ा रहता है, कड़ा। वही आम जब मीठा हो जाता है, पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है ना। उंगली गड़ाओ तो गड़ जाती है। कच्चा आम ना, उसमें रस नहीं होता, पर पक जाने के बाद उसमें रस होता है। कच्चे आम में स्वाद खट्टा होता है, पके आम का स्वाद मीठा। कच्चे आम का रंग हरा होता है, पके आम का रंग पीला होता है। कच्चे और पक्के में बहुत अंतर है। ऐसे ही कुछ भक्त कच्चे हैं, जो अभी आंसू नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सत्संग की डाल से जुड़े हैं तो आज कच्चा है तो कल पकने की संभावना है। बस डाल से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि डाल से टूट गया तो वो जैसे रहा है वैसा ही रहेगा। यदि उसे कच्चा आम भी चलो पकने के मौसम में टूट के गिर भी गया, तो कोई उठा के उसे यदि कहीं गाड़ दे भूसे इत्यादि में, तो उसके पकने की संभावना फिर भी है। पर वो खेत में वहीं पड़ा रहे तो सड़ने की संभावना है। ऐसे ही कि यदि कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो आपकी कच्ची भक्ति को भी पका सकता है, सत्संग के पाल में दबा करके। पक जाओगे तो काम आओगे, कच्चे रह जाओगे तो कच्चे आम की चटनी बन जाती है। पके आम को राजा कहा जाता है फलों का। इसलिए भक्ति कच्ची ना रह जाए, सारी जिंदगी हाय हाय में ना चली जाए। थोड़ा ध्यान भगवान का। उद्धव जैसे ज्ञानी समझ ना पाए, क्या जवाब दूं, गोपियों के चरणों में गिर पड़े। चरण रज का स्नान करते हैं, कहा हमें वृंदावन में बसा लो। राधा रानी ने कृपा की, उद्धव जी भगवान के पास गए, कहा प्रभु चलो, आपसे प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रो रही हैं। भगवान बोले उद्धव, आपके ज्ञान का अभिमान मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। एक क्षण के लिए मैं अपनी गोपियों से अलग नहीं हूं। तब पूरे शरीर में भगवान ने वैकुंठ का दर्शन, वृंदावन का और गोपियों का दर्शन कराया। भगवान अपनी गोपियों से दूर नहीं है, ये केवल लीला थी। उद्धव के ज्ञान को, अभिमान को, ज्ञान के अभिमान को समाप्त करने की लीला उद्धव लीला है। इसलिए आपसे मैं इतनी प्रार्थना करूं कि भगवान की पूजा यदि आप कर रहे हैं और उस पूजा में प्रेम नहीं है, तो पूजा वैसी ही है जैसे राख में कोई आहुति डालता हो। राख है वो स्वाहा स्वाहा कि ये कोई मतलब नहीं। ऐसे ही है कि प्रेम के बिना किया गया जप तप यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्रा सब बेकार है। किसके बिना? किसके बिना? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा।
मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये प्रेम बहुत जरूरी है मेरी माँ, बस भगवान से प्रेम कीजिए। आपको आता है ना प्रेम करना, करिएगा। भगवान से जब प्रेम होता है ना, कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया, है ना। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। इसलिए आप लोगों से बस मैं इतना ही निवेदन करूं कि बस प्रेम को बढ़ाते चलिएगा। प्रेम पंत अतहि अदम पार न पावे कोई, जाऊं पर हरि कृपा करें घट भीतर होए। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। उद्धव जी के घमंड को मिटाया, प्रेम के रस में डुबाया और भगवान द्वारिका ले गए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी मैया से, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह भगवान का मित्र विंदा से, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से और सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से और भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर उसे युद्ध में पराजित करके उसके बंधन से 16,000 कन्याओं को आजाद कराया और उन कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। एक परमात्मा के इतने सारे विवाह, इतने सारे विवाह क्यों हो गए? क्योंकि विवाह का अर्थ क्या है? विवाह से क्या होता है? पुरुष और स्त्री का जब विवाह हुआ तो विवाह को कहते हैं दो आत्माओं का मिलन। दो होके दो कहते हैं ना, 1 + 1 कितना हुआ? जोर से। 1 और 1 2। गणित में 1 और 1 2 होता है, पर प्रेम में 1 और 1 1 ही होता है। गणित में 1 और 1 कितना हुआ? 2। और प्रेम में 1 और 1 कितना हुआ? कैसे? पति पत्नी मिलते हैं तो क्या होते हैं? अर्धांगिनी। क्या हुआ? पत्नी क्या है? अर्धांगिनी। आधी पत्नी आधे आप, आधा आधा एक, तो एक ही तो रहे। और मिले 2, और 2 मिलके बचे कितने? 1। क्यों? प्रेम गली अति साकरी, जामे 2 न समाए। यहां 2 नहीं है, जहां 2 है वहां प्रेम नहीं है। झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि प्रेम नहीं है। तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है। तलाक वहीं होगा जहां 2 होंगे। तलाक के लिए 2 लोग चाहिए ना, तब ना एक दूसरे को तलाक होगा। जहां 1 होंगे वहां तलाक किसे दिया जाएगा? हमारे यहां संबंध 2 नहीं है, दोनों मिलकर 1 है। इसलिए प्रेम को समझना बहुत कठिन है। प्रेम करना सरल है। आजकल के तो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, उनको लगता है यही प्रेम है। वो विषय वासना को प्रेम समझ लेते हैं। लड़का लड़की मिलते हैं, उनको लगता प्यार है। ये प्यार नहीं है। क्यों भाई? प्रेम, ये जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज वाला इलू इलू खेलते हैं, ये प्यार है? प्रेम है? क्या है फिर? ये क्या है? ये क्या है बताओ? टाइम पास। ऐसा कैसा टाइम पास के टाइम पास के चक्कर में चरित्र बिगाड़ लिए।
क्यों? टाइम पास के चक्कर में क्या बिगड़ जाता है? चरित्र। ये टाइम पास नहीं है बेटा, ये टाइम पास भी नहीं है, ये क्या है? ये है वासना। लड़का लड़की आजकल जो कुछ लड़के लड़की देखा होगा आपने, स्कूल कॉलेज के बाहर सड़क में सुनसान गलियों में खड़े हैं, पार्कों में बैठे हैं। क्या चल रहा है इनका? ये कह रहे हैं हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं है, इनकी वासनाएं हैं। ये अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और वासना को छिपाने के लिए आप किसी से ये कह तो नहीं सकते कि हम इस लड़की का यूज करना चाहते हैं। इसलिए वो इस सारी सिस्टम को छिपाने के लिए नाम क्या देते हैं? प्यार करते हैं। प्यार नहीं होता, केवल एक शारीरिक अटैचमेंट है, उस उम्र का एक अटैचमेंट होता है, वासना होती है। और वो लड़का लड़की दोनों अपनी अपनी वासना मिटाते भी हैं एक दूसरे से मिलकर। और जब वो वासना मिटा रहे होते हैं, भोग विलास कर रहे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? हम प्यार कर रहे हैं। ये प्यार नहीं है, ये केवल आपकी वासनाएं थी, जो कि आपने अपनी वासनाओं को मिटाया है और आपने उसे छिपाने के लिए नाम रख दिया है प्यार। ये कोई प्यार व्यार नहीं होता। प्रेम किसे कहते हैं? यदि हम प्रेम का अर्थ करें तो आप लोग बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या होती है आपके हिसाब से? आप बताओ, प्रेम को परिभाषित करो जरा, क्या परिभाषा निकलेगी प्रेम की? आप बताओ, बताओ मेरी माँ, चलो आप बताओ। आप प्रेम किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। नहीं, पीली मैया बताएंगी हमारी। बताओ, प्रेम को परिभाषित कीजिए, क्या परिभाषा है प्रेम की? प्रेम नहीं करती हो मेरी माँ? तो बताओ, करती हो तो परिभाषा दो। बताओ मेरी माँ, सब गोलमाल है। क्या है प्रेम? समर्पण, ठीक है। क्या है प्रेम आप बताओ, चश्मा वाले भैया बैठे बैठे। सम्मान करना प्रेम है। अरे भाई गजब परिभाषा दे रहे हो। सम्मान करना प्रेम है, ठीक है। प्रेम की परिभाषा बड़ी कठिन है, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसेगी जल्दी। प्रेम चिल्लाते रहते हो ना, ये कोई प्रेम प्रेम नहीं है, ये सब वासनाएं हैं। आदमी जहां से कुछ मिलने की उम्मीद होती है ना, तो प्रेम से राम राम बोलता, भाई साहब राम राम। वो हमें 5,000 की जरूरत थी भाई, जो बहुत ज्यादा। 5,000, आप बहुत भले आदमी हैं, 5,000 चाहिए बस। जहां आदमी को कुछ लेना होता है ना, वहां मीठी मीठी बातें करने लग जाता है। कई बार आप इसे प्रेम समझ लेते, यार वो बहुत प्रेम करता हूं। प्रेम नहीं है, वो उसका स्वार्थ है। नहीं है। इस संसार में हर रिश्तों के पीछे एक स्वार्थ है। क्यों? पति पत्नी के बीच में प्रेम है कि स्वार्थ है? बोलो। प्रेम है। पति कुछ ना कमाए, फिर देखो कुछ पत्नियों का प्रेम कितने दिन टिकता है। ना शॉपिंग करवाए, ना घुमाए फिराए, फिर देखो प्रेम। क्लास लग जाएगी तुम्हारी, धरा रह जाएगा तुम्हारा प्रेम जेब में। बोलो हाँ। चलो बताओ, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता, पत्नी पति के बीच में स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बंधन में सब बंधे रहते हैं। पत्नी का स्वार्थ है पति से, और पति का स्वार्थ है सब। ये बहुत माइनर बातें हैं, आपकी खोपड़ी में घुसेंगी नहीं जल्दी। लंबा सत्संग करोगे तब कुछ समझ में आएगा। अभी तो आप लोग जिसे प्रेम कहते हो ना, वो प्रेम है नहीं, वो स्वार्थ है। अच्छा बताओ, माँ बेटे का प्रेम है कि स्वार्थ है? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ,
माँ बेटे में भी प्रेम दिखता है। जमाना दुहाई भी देता है प्रेम ऐसा हो, लेकिन नहीं। एक माँ के दो बेटे होते हैं तो कई बार माँ एक बेटे से ज्यादा प्रेम करती है और दूसरे बेटे को इग्नोर कर देती है। हाँ या ना? एक बेटे की तरफ ज्यादा माँ का अटैचमेंट है और दूसरे बच्चे के प्रति अटैचमेंट कम है। ये बात दिखती है ना। एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो किसी एक बेटे के प्रति माँ बाप का ज्यादा आकर्षण है और तीसरे बेटे की तरफ देखा ही नहीं, ना उसे रत्ती भर कुछ दिया। ऐसे ही है। सबसे ज्यादा पत्नियां देख पाती हैं। किसे देख पाती हैं? प्रेम कहीं नहीं है, ना माँ बेटे में, ना पति पत्नी में, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये सब क्या है? स्वार्थ है, अटैचमेंट। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा देंगे, तुम हमारा नहीं दोगे, हम तुम्हारा। यही तो होता है पति पत्नी में। पत्नी की सुनते रहो, अच्छे हो। पति की सुनते रहो, अच्छे हो। और जरा आपने कोई बात काट दी, जरा कुछ नहीं माना, वही पति जो कल तुम्हें आई लव यू कहता था, वही तुम पे गुस्सा करने लग जाता है। प्रेम था तो कहां चला गया? तुमसे बात नहीं कर रहा 4-4 दिन, तलाक तक की नौबत आ जाती है। बोलो हाँ। इसलिए प्रेम तो आप हमें ना ही समझाओ हैं। प्रेम, अब हम बता रहे हैं प्रेम क्या है। सुनो, अब पहले ये बता दें कि पति पत्नी में क्या है। पति पत्नी में एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। रिश्ते चलाने के लिए आपसे सवाल, रिश्ते चलाने के लिए प्रेम चाहिए कि व्यवहार? क्या चाहिए? हाँ, आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आप अपने पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं, प्रेम की जरूरत नहीं है। प्रेम किससे करना? प्रेम जगत के लोगों से क्यों करना? जगत तो व्यवहार से खुश है। प्रेम भगवान से करिए ना। भगवान को प्रेम की जरूरत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। संसार में प्रेम बांटो मत। आप पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी की इज्जत कीजिए, पति का सम्मान कीजिए, पति की इज्जत कीजिए। आपके रिश्ते चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। किससे? अच्छे व्यवहार। जैसे बताओ, अनिरुद्धाचार्य आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है कि नहीं? आप आए गौरी गोपाल, हमने सबका स्वागत किया, सबको भोजन की व्यवस्था हुई, जो मिला सबसे अच्छे से बात किए। ये हमारा आपके प्रति अच्छा व्यवहार है ना? हम आपसे प्रेम क्यों करें? और प्रेम करेंगे तो हमें रोना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे, हम प्रेम करेंगे भगवान से, पर व्यवहार करेंगे आपसे। ठीक है? हम आपसे प्रेम करके क्या पाएंगे? बोलो हाँ। इसलिए आप भी किसी से प्रेम ना करिए, आप अच्छा व्यवहार करिए। आप अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। आप खूब बढ़िया व्यवहार। अच्छा बताओ, व्यापार प्रेम से, प्यार से चलता है कि व्यवहार से चलता है? व्यापार। हाँ, संसार का हर रिश्ता व्यवहार से चलता है। इसलिए व्यवहार कुशल होना चाहिए। आप अपनी पत्नी को मना लेते हो, मतलब आप बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हो। आप झुक जाते हो, आपको पता है कि गलती इसकी है, पर मैं चलो रिश्ता बचाने के लिए चलो, सॉरी। ये आप अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं। कई बार पुरुष की गलती है पर स्त्री बोलती है सॉरी। अच्छा चलो, क्योंकि वो स्त्री समझदार है कि वो सॉरी कह के रिश्ते को बचा रही है। कौन झगड़ा करे? चलो झगड़े को किनारे करते हैं, हम दोनों प्रेम से रहते हैं। तो वो व्यवहारिक पत्नी है। जिस घर में स्त्री व्यवहारिक है, अपनी सास के साथ बढ़िया व्यवहार, अपने जेठानी के साथ बढ़िया व्यवहार। अरे जो महिला अच्छी व्यवहारिक होगी, उसकी किसी से लड़ाई, और उसे आप क्या कहोगे? यार ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम करती है। वो प्रेम नहीं करती, वो अच्छा व्यवहार करती है, उसको मैनेज करना आता है, वो मैनेजमेंट जानती है। और आजकल के लोग क्या है? मैनेजमेंट जानते नहीं, रिश्तों को भी मैनेज करना पड़ता है। बोलो हाँ।
रिश्तों को भी क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और ये मैनेजमेंट कैसे आएगा, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा अध्ययन करो, पता चलेगा। गहराई से सोचना मेरी बात को कि प्रेम है कि स्वार्थ है। देखो रिश्तों में होता है स्वार्थ, सब लोग अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये स्वार्थ बुरा भी नहीं है। ये स्वार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा स्वार्थ होता है, एक बुरा स्वार्थ होता है। अभिमान भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा अभिमान, एक बुरा अभिमान। वो सब बातें पहले हम किसी प्रसंग में कर चुके हैं कहीं, पर अभी इसकी बात करते हैं। देखो दो तरह की बातें होती हैं, जैसे दो तरह का, जैसे पति पत्नी का जो आप कहते हो ना प्रेम है, ये क्या है, स्वार्थ होता है। स्वार्थ दो तरह का है, एक स्वार्थ ये है कि आप दूसरी स्त्री को देखने लग गए, दूसरी का स्वार्थ आ गया, तीसरी का, रावण को सीता का स्वार्थ चढ़ गया, दुशासन को द्रौपदी का स्वार्थ चढ़ गया कि भाई अब मेरी पत्नी तो है, जरा मैं इसके भी शरीर को देखूं, उतार दो इसके कपड़े, इसे भी देखें कि कैसी दिखती है। ये स्वार्थी तो था। दूसरे की स्त्री को देखना भी स्वार्थ है, बोलो हाँ। तो एक स्वार्थ है जो दूसरे के पुरुष या स्त्री को दूसरे के पैसे को देखा जाए, दूसरे के धन को हड़प लिया जाए, किसके जेब का रुपया मेरे पे कैसे आ जाए, इसकी जमीन मेरी कैसे हो जाए, ये एक स्वार्थ है। लेकिन ये स्वार्थ बुरा है। ये स्वार्थ कैसा है, बुरा है। लेकिन एक माँ बेटे के बीच में स्वार्थ होता है। माँ बच्चे को पैदा इसलिए करती है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, तो माँ बच्चे को पैदा करते ही एक स्वार्थ वहां पैदा हो जाता है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा। लेकिन ये स्वार्थ सही है, क्योंकि इसी स्वार्थ से संसार चलता है। यदि गाय का बच्चा पैदा हुआ और यदि गाय अपने बच्चे को चाटे ना, उसकी ममता ना जागे, स्वार्थ ना जागे, तो बच्चा मर जाएगा। वो दूध ना पिलाए तो मर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा स्त्री के जब बच्चा पैदा होता है ना, तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, स्त्री के अंदर से एक मोह भी पैदा हो जाता है, अपने बच्चे के प्रति अटैचमेंट पैदा होता, क्योंकि वो अटैचमेंट ना एक व्यवस्था में सहयोगी है। यदि वो अटैचमेंट ना हो तो कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी, गले नहीं लगाएगी। उसके मलमूत्र से, आज यहां कोई बच्चा मलमूत्र कर ले तो आप नाक पकड़ के भागोगे, लेकिन आपके बच्चे का मलमूत्र होगा तो आप बड़ी श्रद्धा से साफ करोगे। वही मलमूत्र दूसरा करेगा तो आपको घृणा होगी, और वही मलमूत्र आपका बच्चा करेगा, आपको घृणा नहीं होगी। क्योंकि ये अटैचमेंट इसलिए बनाया विधाता ने, क्योंकि इसके बिना सृष्टि चलती ना। सृष्टि भी तो चलानी थी ना। यदि स्त्री के अंदर ये मोह ना हो, अच्छा देखो पुरुष के अंदर ना इतना अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए पुरुष ना बच्चे का मलमूत्र कम धोता है, उसे घिन आती है। लेकिन स्त्री, क्योंकि स्त्री के भीतर परमात्मा ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। स्त्री के अंदर मोह, इसलिए देखा होगा स्त्रियों के अंदर अटैचमेंट ज्यादा होता है, मोह ज्यादा होता है, स्त्रियां ज्यादा कनेक्ट रहती हैं संसार से। पुरुष भी कनेक्ट होता है, लेकिन पुरुष अपने बेटे का मलमूत्र कम धोता। कम केस ऐसे हैं जहां बाप मजबूरी में भले पे सब करेगा, करता है बाप भी, वो मजबूरी काल में, कि माँ नहीं है कौन करेगा, बाप करेगा, वरना माँ है तो बाप नहीं करता, तू कर मलमूत्र धो इसका। और माँ बड़ी श्रद्धा से धोती है, माँ एक बार भी नाक नहीं पकड़ती, बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि इस अटैचमेंट की जरूरत थी। और ये केवल स्त्री में नहीं, हर मादा में पाया जाता है। चिड़िया अंडा रखती है तो उसके अंदर ममता पैदा हो जाती है, वो सेकेगी, उसके लिए दाना लाएगी। ये वही चिड़िया है जो दूसरी चिड़िया को चोंच मार मार के ना उसका छीन लेती है और अपने बच्चे के मुंह पे लाके डाल देती है। दूसरे के बच्चे का छीन लिया और अपने बच्चे के मुंह पे, ये देखो चिड़िया, इसका मतलब उसको अपने के प्रति अटैचमेंट है। और ये अटैचमेंट बच्चा पैदा होती होता है। ये ईश्वर का एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो कि स्त्रियों के अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार की व्यवस्था है जिसे आप मोह भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? मोह।
ठीक है, ये जरूरी है, ये गुड है, पर जरूरत से ज्यादा ना हो। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, चिड़िया क्या करती है, चिड़िया का बच्चा बड़ा होता है ना, जब पंख वंख आ जाते तो चिड़िया का बच्चा फुर्र से उड़ जाता है, फिर पलट के चिड़िया कभी उस बच्चे की तरफ नहीं देखती। ऐसे आपके बच्चे जब बड़े हो जाएं, पांव पे खड़े हो जाएं, शादी ब्याह कर दो, सेल्फ डिपेंड हो जाएं, तो आप सेल्फ डिपेंड बना दो, आत्मनिर्भर बना दो, और आप अपने बच्चों से मन हटा के वही